हेलो एंड वेलकम। तो ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस। तो पहले के दो लेक्चर्स में प्लेन मिरर का बेसिक डिस्कस किए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप टू बॉटम, मतलब लो लेवल टू हाई लेवल। हो सकता है ये लेक्चर कम पड़े तो चौथा पचमा भी बनेगा प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हिसाब सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते होंगे, है कि नहीं? वैसे छुट्टी में कौन पढ़ता है? खैर, तो सबको सबको लगता है उम्मीद तुमको याद होगा कि हम लोग पढ़े क्या क्या थे। क्लियर? एक छोटा सा 2 मिनट का रिकॉल। पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रे आएगा जाएगा आई इक्वल टू आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। क्लियर? कुछ कुछ क्वेश्चन भी किए थे इससे, है कि नहीं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रियल और वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज। तो एक्चुअली में मीट करे तो रियल, और मीट करते हुए पाया जाए तो वर्चुअल। और हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्चुअल इमेज भी होता है, रियल ऑब्जेक्ट भी होता है, और रियल इमेज भी होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कौन सा क्वेश्चन भाई? कि क्या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है? समझे कि नहीं समझे? क्या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है वर्चुअल भाई? जब जो रे आ रहा है वो कन्वर्जिंग नेचर को, देखो ध्यान से, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, और ये भी नीचे से जा रहा है ना। कहने का मतलब रे कन्वर्जिंग नेचर का रहे। रे कैसा नेचर का रहे? सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जिंग नेचर का रहे तो क्या हो सकता है? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना सकता है। समझ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको पहले हटा देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। जैसे इधर से कोई रे आया है ना, और मान लेते हैं नीचे से कोई रे आया, कोई दिक्कत? तो ये पीछे किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा तो वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा तो एक्चुअली में मीट किया तो इमेज कैसा हो जाएगा? रियल, बट ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। कंडीशन क्या है? कि जो ऊपर से रे आ रहा है वो कन्वर्जिंग नेचर का होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, कैसा नेचर का होना चाहिए? कन्वर्जिंग नेचर का रे होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज नहीं हो सकता। कोई कष्ट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़े थे? ठीक है, देखिए ध्यान से। आगे पढ़े थे प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी, है ना। आपको लेटर्स से सिखाए थे कैसे कैसे होता है, ए का कैसे लिखाता है। टोटल 11 लेटर्स थे जो लेटर इन्वर्सन शो नहीं करता है। ये सब हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस किए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें, डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, तो थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें बेसिक डिस्कस हुआ था, इसमें क्वेश्चन डिस्कस होगा। ठीक है, तो 2 मिनट का रिकॉल से कुछ होता नहीं है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले उसको देख लें, फिर इस पे वीडियो डिलीट नहीं होगा, रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे क्या चीज? डेविएशन के बारे में। तो डेविएशन में दो चीज बताया था आपको ना, सिंगल मिरर और डबल मिरर। सिंगल मिरर और डबल मिरर। तो सिंगल मिरर का डेविएशन आपको याद रखना है, कितना होता है? 180 माइनस 2i। कितना होता है? 180 माइनस 2i। डेफिनेशन क्या था? रे आ रहा है और रे चला गया, तो इंसिडेंस को ही आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो ये जो एंगल होता है वही क्या होता है? डेविएशन। और सिंगल मिनट का डेविएशन कितना होता है? 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i। और ये लास्ट सेकंड लेक्चर में बताए होंगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी, और डायग्राम भी डिनोट कर करके बताए होंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड, सेकंड क्या है आपका? डबल मिरर। कौन सा मिरर? डबल मिरर। तो डबल मिरर में क्या होता है भाई? तो रे आया एक प्लेन पे मान लेते हैं, गया दूसरे प्लेन पे, और फिर टकरा के भाग गया ना, तो ये दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये पूरा जा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है ना। क्लियर? तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? डेविएशन। और उसका डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस 2 थीटा। इसका भी हम लोग क्वेश्चन किए थे कि थीटा दिया रहे दो प्लेन लिमिट के बीच का, तो तुम डेविएशन निकाल सकते हो ना। क्लियर? और डायग्राम भी बनाए थे। क्या बनाए थे? डायग्राम। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 90 डिग्री का। कौन से डिग्री का? 90 डिग्री का। कैसे 90 डिग्री का? ध्यान से देखिएगा कि अगर डेविएशन का मान, सॉरी, एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री हो, मतलब ये दो प्लेन मिरर है ना, एक प्लेन मिरर है एक प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो इसमें 90 पुट करो तो डेविएशन कितना आएगा? 180। पुट करो 90 डिग्री, 90 थीटा का मान पुट करेंगे तो डेविएशन कितना आ जाएगा? 180। कहने का मतलब अगर दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर हैं तो एक से रे आ रहा है, तो टकरा के जो जाएगा ये दोनों का दोनों क्या होगा? एंटी पैरेलल। और ये बोर्ड में प्रूफ भी आता है, और कंपटीशन में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्लियर? तो 90 डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री भी और 0 डिग्री, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग इसके आगे क्या पढ़े थे? रोटेशन। रोटेशन से क्वेश्चंस भी था।
और एक स्टूडेंट का डाउट भी था, खैर डाउट तो दूर कर दिए थे। रोटेशन क्या था कि अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे को भी थीटा एंगल से बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यही था ना। इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से तो रिफ्रैक्टेड रे को भी थीटा एंगल से, इंसिडेंट थीटा तो रिफ्लेक्टेड भी थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली ये था कि अगर प्लेन मिरर को थीटा, प्लेन मिरर को थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा, रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा, है कि नहीं, और बट इन सेम डायरेक्शन, बट इन सेम डायरेक्शन। कोई दिक्कत? इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे आज एनसीईआरटी का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट था इमेजेस वाई टू इंक्लाइन प्लेन मिरर, दो इंक्लाइन प्लेन मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा क्लू दिए थे ना आपको। सिंपल एक फॉर्मूला, सबसे पहले निकालो 360 बाई थीटा, अगर वो इवन आया तो एक घटा दो, अगर वो ऑड आया तो दो कंडीशन, सिमेट्री है तो फिर से एक घटा दो, सिमेट्री नहीं है तो वही का वही। क्वेश्चन में मेंशन ना रहे तब सिमेट्री मानेंगे, क्या मानेंगे, सिमेट्री, है ना। और जब फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन आ जाए तो कोई झमेला ही नहीं, जो इंटीजर होगा वही क्या होगा, आंसर, ठीक है। ये बताए थे, बाद में स्पीड वाला डिस्कस किए थे, और स्पीड का इक्वेशन जो था एग्जैक्टली इलास्टिक कॉलिजन जैसा फॉर्मूला बना था, जो हम कॉलिजन में आपको याद करवाए थे, ठीक है, कि दुगना ऑफ मिरर माइनस खुद का विथ डायरेक्शन, एक क्वेश्चन नहीं छूटता है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन की बारी करते हैं, हाँ, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो मिरर का मिनिमम हाइट कितना चाहिए, h/2, कितना चाहिए, h/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट था कि अगर हम पीछे के दीवार को देख रहे हैं मिरर में और हम बीच में खड़े हैं तो दीवार के हाइट का 1/3 चाहिए, 1 कितना चाहिए, थर्ड, तब जाके पूरा का पूरा दिख जाएगा। कोई कष्ट नहीं ना। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, हमको उम्मीद है कि आप पूरा पढ़ लिए होंगे, है ना, कम से कम 2 लेक्चर का पूरा अच्छे से दिमाग में रिवाइज होगा। और अगर रिवाइज नहीं होगा तो 15 मिनट लो अभी टाइम, वीडियो को रोको, रिवाइज करो, फिर इसको देखो, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए, हमसे क्या, हमसे बनता था, ठीक है, बना लिए हम। अब हमको एग्जाम नहीं देना, आईआईटी नहीं देना, नीट नहीं देना, तुमको देना है, इसलिए तुमसे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो इसको बनाना बहुत ही आसान, जरा ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि प्लेन मिरर रोटेट कर रहा है कितना से, थीटा से, कितना से रोटेट कर रहा है, थीटा से, क्लियर। अरे कहाँ गया, हाँ, कितना से रोटेट कर रहा है, थीटा से। थीटा को इक्वेशन दिया हुआ कितना, 2+60², 2+60²। फाइंड द लोकस ऑफ इमेजेस, मतलब दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 5 की डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट का कौन सी बात है, इमेज तो यहाँ बनेगा, दिस इज द इमेज, बनेगा ना। मान लेते हैं इमेज का लोकेशन कितना, x, y, मान सकते हैं ना, दिस इज x, y, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो जब ये x, y है तो कॉमन सी बात है, मिरर से ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 का ही होगा। जब ऑब्जेक्ट मिरर से 5 डिस्टेंस पे है तो इमेज भी मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा, 5 के डिस्टेंस पे होगा। तो सबसे पहले लोकस निकालना है, वो भी किसका, इमेज का। लोकस जानते हो ना, बस x y में रिलेशन चाहिए। तो इमेज का हम लोकेशन कितना मान लिया भाई, तो इमेज का हम जो पोजीशन मान लिए कितना, x, y, कितना मान लिए, x, y। तो हमको लोकस करने का मतलब क्या है, सिर्फ x और y में रिलेशन, यही चाहिए ना। तो इमेज का लोकस, तो हम इमेज का x y मान लिए, क्लियर। अब ये x y में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो बहुत अच्छा डाटा दिया हुआ है ना, दिस इज द इमेज एंड दिस इज द मिरर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। 5 कहाँ से आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मिरर से कितना डिस्टेंस पे था, 5। दैट मीन्स इमेज भी जो होगा मिरर से कितना डिस्टेंस पे होगा, 5। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, निकल जाएगा ना। डिस्टेंस फॉर्म लगाएं तो क्या होगा, जानते हो ना, x कंपोनेंट माइनस x कंपोनेंट, यानी कि x माइनस 2 कितना हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर। बाई कंपोनेंट दैट मीन्स बाई -0, यानी कि बाई -0 का होल स्क्वायर, क्लियर। इज इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है ना, इसका पूरे का रूट छूट गया था। अरे हाँ कि ना, समझे कि नहीं समझे, यानी कि हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाए, डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस माइनस दिस का स्क्वायर बाई माइनस दिस का स्क्वायर और पूरे का रूट इज इक्वल टू 5, पूरे का रूट इज इक्वल टू 5। और ये x पाई में जो रिलेशन आया, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है,
दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, कहाँ गया दूसरा सवाल, हाँ ये रहा। 2 सेकंड पे, कितना सेकंड पे, 2 सेकंड पे ओमेगा निकालिए और भी निकालिए, किसका, इमेज का, ओमेगा और भी इमेज का। तो पहले देखो तो दिया हुआ क्या है, मिरर रोटेट किया थीटा से, वाह वाह वाह। तो एक छोटा सा क्लू याद है कि अगर मिरर थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से, याद है, और इंसिडेंट रे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से, ओनली थीटा, याद है ना। तो यहाँ पे मिरर थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से ना, 2 थीटा से, रिफ्लेक्टेड रे कितना से, 2 थीटा से, बट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज बताए हुए हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो दिस इज द, अगर हम मान लेते हैं ये दिया हुआ है मिरर का, किसका दिया हुआ है, मिरर का, यही है ना, कितना दिया हुआ है, 2 + 60²। ठीक है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ओमेगा निकल जाएगा, जानते हो ना, ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 60² का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 12 × 6, हाँ सॉरी, 60² कितना, 12 × t। कोई दिक्कत, अगर हमको इमेज का निकालना है तो वो दुगना ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का। क्यों दुगना ऑब्जेक्ट का होगा, तुम चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो ना, इमेज का मतलब दुगना ऑफ मिरर माइनस ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रेस्ट में है, उसको गोली मार दो। और मिरर का कितना निकाल के लाए हैं, दिस इज, ये एम है, ठीक है, दिस इज एम। तो मिरर का कितना निकाल के लाए, 12 × t, 12 × t, वही पुट कर दिए। कोई कष्ट नहीं ना, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से कर दें, चलो एक बार फिर से कर देते हैं। एक बार फिर से में ये है कि मिरर रोटेट कर रहा है कितना से, इतना से, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये मिरर है तो मिरर का ओमेगा निकाल सकते हो ना, ओमेगा का फॉर्मूला होता है d θ/dt, ये सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे, तो डिफ्रेंशिएट इसको कर सकते हैं ना, 2 का तो 0 हो जाएगा, और 60² कितना हो जाएगा, 12 × t। तो ये आएगा मिरर का, किसका आएगा, मिरर का, ये m लिखाएगा, आई गलती से लिखा गया, ये मिरर का है। अब हमको इमेज का चाहिए, तो इमेज का फॉर्मूला लगा दो, क्या था, दुगना ऑफ मिरर माइनस खुद का। तो तुमको कह दो कि सर वो तो वेलोसिटी था, इसमें ओमेगा है, अरे तो फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, बस एक बार याद किए हो इलास्टिक कॉलिजन में, और यूज करेंगे अप टू मॉडर्न फिजिक्स तक, हम यूज करना तुमको सिखाएंगे, है ना। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए ना कि एक फॉर्मूला कहीं सीखे हैं तो उसी का यूज करके क्यों ना क्वेश्चन बनाए, नया नया फॉर्मूला क्यों याद करें हम भाई। ठीक है, कितना फॉर्मूला याद करोगे, पक जाओगे, हम तो पक जाते थे। तो यहाँ पे इमेज का निकाल सकते हो, कितना, दुगना ऑफ मिरर का माइनस ऑब्जेक्ट का, दुगना ऑफ मिरर का माइनस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में है तो खत्म कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू दुगना ऑफ मिरर, मिरर का कितना है, 12 × t, 12 × t, मतलब ओमेगा कितना आ गया, 2 × 12t, 2 × 12t। अब हमको चाहिए t का मान 2 सेकंड पे, तो t का मान 2 पुट कर देंगे, पुट नहीं कर सकते, t का मान 2 पुट कर दो, कितना आएगा, 12 × 2 = 24 और 24 × 2 = 48, दिस इज द ओमेगा, ओमेगा इज 48 2 सेकंड पे। तो हमसे ओमेगा भी पूछ रहा था और भी पूछ रहा था, तो ओमेगा निकल गया। भी के लिए फॉर्मूला याद है सर्कुलर मोशन का, कितना, r × ओमेगा, याद है, r कहने का मतलब वो डिस्टेंस ना, ओमेगा तो 48 निकाल ही चुके हैं, अब ये r क्या होगा, तो r वही होगा ना जो मिरर से ऑब्जेक्ट का या मिरर से इमेज का डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस था, 5, कितना डिस्टेंस था, 5, तो यही रेडियस होगा ना। क्लियर, कहने का मतलब यही इसी सर्किल में नाचेगा ना, ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी नाचना होगा इसी सर्किल में नाचेगा। कोई कष्ट, तो रेडियस कितना होगा, 5 आ गया, वेलोसिटी तो ओमेगा आ गया, वेलोसिटी आ गया, और कुछ निकालना है क्या, एक्सेलरेशन, इमेज का ही। तो ए का फॉर्मूला भी जानते हो ना, dv/dt, dv/dt, वेलोसिटी कितना, देखो ध्यान से, dv/dt वेलोसिटी कितना, सिंपली r ओमेगा, r का मान तो 5 है, और ओमेगा कितना है, 12t, कितना 12t है, देखो कहाँ से आया 12t भाई, तो 12t यहाँ से आया। क्लियर, ओमेगा टाइम का फंक्शन है, तो कैसे हम डायरेक्ट पुट कर दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना, तो कितना है 12t, तो 12t यहाँ पुट कर दिए। क्लियर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना आएगा, 5 × 24, यही दिस इज द आंसर, टाइम खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो कहने का मतलब आपको दिया हुआ था किसका, मिरर का, मिरर रोटेट कर रहा था, मिरर क्या कर रहा था, रोटेट, तो जब मिरर रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करता है ना, उसी कंसेप्ट का यूज करके हम ओमेगा निकाल लिए,
और 2 सेकंड में जो निकालना रहे, ओमेगा निकालना रहे, भी निकालना रहे, ए निकालना रहे, निकाल ली। ठीक है, तो इसको लिखो, इसको लिखना है ना। नोट्स यानी कि परफेक्ट आपका बनना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं। क्लियर है? एक बार फिर समझा दें। दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था 5, तो इमेज भी कितना डिस्टेंस पे होगा 5। इमेज का लोकेशन एक्स बाई मान लिए और लोकस निकाल दिए। कौन से? डिस्टेंस फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 5। ठीक है, अगर हमको मिरर का दिया हुआ था कितना थीटा 2 + 60², यही दिया होता ना 2 + 60², तो ओमेगा निकाल सकते हो ना एक बार डिफ्रेंशिएट करके। कितना आ जाएगा? 12t। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो 12t आ गया मिरर का। हमको चाहिए किसका? इमेज का। तो इमेज का फॉर्मूला तो ये होता है ना, दुगना ऑफ मिरर माइनस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं, गोली मार दो। कितना आ गया? 2 इंटू ओमेगा किसका? मिरर का। मिरर का 12 है, पुट कर दो। क्लियर? तो ये आ गया इमेज का। कितना? हमको लगता है 2 इंटू 24t। हमको टी का मान 2 सेकंड पे निकालना है तो 2 सेकंड पे पुट कर देंगे, टी का मान 2। भी निकालना है 2 सेकंड पे, तो भी का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा। एक्सलेरेशन निकालना है तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाई डी होता है ना। डीवी भी कहने का मतलब आर इंटू ओमेगा। अब आर कांस्टेंट है तो ठीक है, बट भी जो इतना दिया हुआ है ये निकाले हुए हैं, दिस इज द वेरिएबल, इसलिए हम पूरा पुट करेंगे वेरिएबल वाला और बाद में डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल लेंगे। तो लिखा गया, लिखा गया होगा, तभी वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि लंबा ड्यूरेशन ना हो जाए। क्लियर? लेट्स अगेन, दिस इज अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करा जरा पढ़िए तो। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा सवाल, यही सवाल आईआईटी जेई का है। ये कहाँ का सवाल है? आईआईटी जेई का। और जो हम आज पीडीएफ अटैच करेंगे ना, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2-3 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ध्यान से समझिएगा, कोई रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आएगा तो कॉमन सी बात है जाएगा भी ना, है ना। मान लेते हैं इधर से आ रहा है रे, तो आया तो रे जाएगा भी। क्लियर? तो ऐसे ऐसे लगता है हमको बहुत बार होगा ना, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे पता नहीं कितना बार होगा, है कि नहीं है। तो ऐसे पूछ रहा है कि जब ऐसे हो रहा है तो इसमें देखो तो कितना रिफ्लेक्शन हुआ, 1 2 3 एंड सो ऑन। मान लेते हैं कितना रिफ्लेक्शन हुआ? n। तो हमसे यही पूछ रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे निकलेगा? समझ रहे हो? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा? तो मान लेते हैं कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है? n। कितना रिफ्लेक्शन? n। ठीक है, और मान लेते हैं ये रे आया यहाँ तक और फिर ये रे गया, है ना, ऐसे ऐसे गया, है ना। तो हम जानते हैं ना सब इक्वल एंगल होगा। कैसे इक्वल एंगल होगा भाई, जरा वो भी समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं 30 डिग्री से आया तो 30 डिग्री से जाएगा भी ना। फिर यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अगेन ये 30 तो लास्ट क्लास प्रूफ भी कहते हैं ना, 30 थीटा एंगल के सामने जो डिस्टेंस है, हर डिस्टेंस वही सेम टू सेम होगा। तो मान लें कि एक 30 डिग्री में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। मान सकते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। कितना डिस्टेंस है? एक्स है। और अगर हम एक्स निकाल लें, क्या निकाल लें? एक्स, तो एक्स जो डिस्टेंस आएगा वो एक रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस आएगा। अगेन 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 हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्स डिस्टेंस आएगा एक रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस आएगा, और टोटल रिफ्लेक्शन कितना माने हैं? n। तो nx इज द टोटल रिफ्लेक्शन इन डिस्टेंस 2√3। हाँ कि ना? समझ में आया? दिमाग से निकल गया? फिर से समझाएं, समझिएगा फिर से, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिएगा। हम कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक रिफ्लेक्शन में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x। टोटल डिस्टेंस कितना जाना है? 2√3। मान लेते हैं टोटल रिफ्लेक्शन कितना हुआ? n, है ना। तो n रिफ्लेक्शन टोटल हुआ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर काउंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? nx। और ये nx कुछ और नहीं बल्कि कितना होगा? 2√3। nx कितना होगा? 2√3। तो अब तुम्हारा काम है बस x निकालना। क्या निकालना? x। तो x निकाल सकते हो? हमको लगता है x तुम निकाल सकते हो। कैसे x निकालोगे? बड़ा ही आसानी तरीका से, ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे। तो हमको लगता है कि ये एंगल 30 पता है तुमको,
पता है ना। और ये वाला डिस्टेंस ये पूरा का पता है, देखो कितना दिया हुआ 0.2 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है 0.2। tan 30 लगा दे। tan 30 इज द परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर डेट मीन्स एक्स, और बेस कितना 0.2 है ना। तो tan 30 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 0.2। tan 30 कितना होता है 1/√3, एक्स आ गया 0.2/√3। दिस इज एक्स, एक रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस, एक्स इज द एक रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस, और टोटल कितना जाना है आपको 2√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू एक्स। समझ में आया कि नहीं आया। एक्स डिस्टेंस एक रिफ्लेक्शन में, और टोटल डिस्टेंस कितना जाना है 2√3। क्लियर, निकल जाएगा l इज इक्वल टू एन एक्स। 2√3 इज इक्वल टू n इंटू 0.2√3। इसको सॉल्व कर दो, n का मान कितना आएगा 30। और आपको बता दें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस समझिए, क्योंकि आईआईटी का ये क्वेश्चन यही डाटा रिपीट नहीं किया है, हर बार अलग अलग डाटा रिपीट किया है। क्लियर है। जैसे इसी के जैसा हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये मॉड्यूल में आपको दिया हुआ है, कहाँ गया, मिल जा खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया खुल गया खुल गया क्यों। देखो ध्यान से क्या सवाल दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या सवाल दिया हुआ है। दो प्लेन मिरर पी एंड क्यू, ये मान लेते हैं पी है क्यू है, ए लाइंग पैरेलल टू ईच अदर एज सोन इन फिगर, ए रे लाइट इंसिडेंट एट एंगल थीटा। देखो तो वही क्वेश्चन है ना, थीटा से आ रहा है, तो कॉमन सी बात है यहाँ से जाएगा भी कितना से, थीटा से। ये दिस एंगल आल्सो इज थीटा। इस डिस्टेंस को क्या मान लेंगे x, टोटल रिफ्लेक्शन कितना मान लेंगे n। तो l डिस्टेंस में रिफ्लेक्शन होगा n, तो टोटल लेंथ कितना कवर करेगा n इंटू एक्स। दैट मीन्स l इज इक्वल टू n इंटू एक्स, यही होगा ना, l इज इक्वल टू n इंटू एक्स। अब तुम्हारा काम है क्या निकालना, x, ओनली x हैव टू फाइंड। कैसे निकालेंगे, tan थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा x, और ये डिस्टेंस कितना है आपका d। वीडियो पॉज करो, बनाओ ना, बन जाएगा, फटाक से बन जाएगा, फटाक से बन जाएगा, फटाक से बन जाएगा। बनाओ 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 बनाओ, हम आगे बढ़ते हैं, हम देख लो कैसे सॉल्यूशन है ना। यही है, थीटा से आया, थीटा से गया, ये डिस्टेंस इज द x। tan थीटा कितना निकाल सकते हैं x बाई डी, परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द बेस, x बाई डी है कि नहीं, x बाई डी। कैसे निकलेगा अब आगे, अरे कहाँ गया, हाँ x बाई डी, tan थीटा कितना निकल गया x बाई डी। और हम जानते हैं ना टोटल n रिफ्लेक्शन माने हैं, एक रिफ्लेक्शन में x डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा n इंटू एक्स। तो l इज इक्वल टू एन एक्स, l इज इक्वल टू एन एक्स। तो n का मान कितना l बाई एक्स, x का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं, कितना आएगा d tan थीटा। ठीक है, तो तुम चाहो तो इस रिजल्ट को इंपॉर्टेंट के रूप में याद भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वो डिस्टेंस l डिवाइड बाई डी साइन tan थीटा, l डिवाइड बाई डी tan थीटा। पर याद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे अच्छा है आप समझ लें कैसे प्रोसेस से बना है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ याद करना रहता है ना, हम इजीली आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे याद करना है, कहाँ कहाँ पे याद नहीं करना है। कोई कष्ट, क्लियर। तो आज क्वेश्चंस की बारी है, तो अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले 2 लेक्चर जो है थ्योरी वाला आपको उसको कवर करना पड़ेगा, तभी इधर कुछ हो पाएगा। क्लियर है। जैसे ये देखते हैं एग्जाम्पल 1, क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान समझिएगा। एक प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। एक प्लेन मिरर हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अगर वर्टिकल रे आ रहा है, कौन सा रे आ रहा है, वर्टिकल रे, स्ट्राइक द प्लेन मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाला रे और मिरर, जाने वाला रे और मिरर। ठीक है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा डायग्राम। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर। ये दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा है, तो 30। कितना एंगल बना रहा है 30। और हम कहेंगे इसका जनरल रिजल्ट याद करने के लिए, ये रिजल्ट मत याद करना, जनरल रिजल्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, हम इसमें वो क्वेश्चन चूज कर रहे हैं जैसा क्वेश्चन बार 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 रिपीट करता है। ठीक है, तो उसका जो जनरल बता देंगे ना, उस जनरल को याद रखना है, और इसेंशियली जो हम बोले याद करने को उसी को याद करो, पहला प्रायोरिटी दो। क्लियर है,
रिजल्ट तो अपने हाथ आ जाएगा, अपने हाथ में आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि एक रे वर्टिकली आया, एक रे कैसे आया, ऊपर से नीचे वर्टिकली आया, कोई दिक्कत, मान लेते हैं दिस इज, तो कॉमन सी बात है ना, ये आया तो है तो जाएगा भी टकरा के ना, मान लेते हैं दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, तो नॉर्मल से जितना एंगल पे आया है उतना एंगल पे वापस भी जाएगा, मान सकते हैं ना, क्लियर। तो तुमसे पूछ रहा था क्या चीज, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, तो आपसे एंगल ये पूछ रहा था, है ना, बन जाएगा, हमको लगता है बन गया 30, तो ये कितना होगा 60। आप बोलोगे सर कैसे हुआ, बोल सकते हो ना कैसे हुआ सर, तो चलो थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में शायद तुम जानते होगे दिस इज नॉर्मल, अब देख लो ये 30 है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन बनाते आ रहे हो, दिस इज आल्सो 30, दिस इज आल्सो 30, यही है ना। तो जब ये 30 आया तो बन गया तुमसे क्वेश्चन, हमको उम्मीद है कि बन गया होगा, कुछ कुछ लग रहा होगा लॉजिक, दिस इज 30 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। देखो ध्यान से, ये पीला वाला लाइट और ये नीला वाला लाइट पैरेलल है ना, यानी कि दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30, हाँ या ना, 30 तो भी कितना 30 डिग्री ही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जितना एंगल से आ रहा है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I इक्वल टू आर तो बचपन से जानते आ रहे हो ना, तो दिस इज आल्सो 30, दिस इज आल्सो 30, कोई कष्ट। तो ये पूरा लाइन देखो, ये वाला हमको लगता है 90 डिग्री है, अरे हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, दैट मीन 60 इज द आंसर, 60 इज द आंसर। देखो तो आंसर दिया है कि नहीं दिया हुआ, तो 60 इज आंसर, दैट मीन सी नंबर, सी नंबर आ गया आंसर, समझे। तो कहने का मतलब रिजल्ट क्या हुआ जरा वो ध्यान से देखिएगा एक बार, रिजल्ट एक बना, क्या बना कि अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से बना रहा है, प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा, कितना एंगल बना रहा है थीटा, रे आया वर्टिकल और भाग गया, तो आने जाने के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, इसको नोट करके लिखो, जो हम हमेशा पॉइंट करके लिखाते थे ना, इसको नोट करके लिखो, और मेरा सारा नोट तो तुम जानते ही होगे, एग्जामिनेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन का रिजल्ट होता है जिसको दिमाग में रखना पड़ता है, तब ना जैसे ही क्वेश्चन आया टिक मार के आगे बढ़ो। एग्जामिनेशन में ये नहीं देखना चाहता कि तुम कितना अच्छा से कितना राइटिंग बना के कितना सारा मेथड से क्वेश्चन बनाए हो, ये सब कौन देखने जाता है, कोई नहीं, बस मैटर करता है फाइनल रिजल्ट हुआ या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए पढ़ो, सीधे रिजल्ट के लिए और कुछ के लिए नहीं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, घोड़ो, घोड़ा मेरा तकिया का नाम है, हमेशा बोलते रहते हैं, तो डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। तो अगर मिरर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, इसको डिस्कस कर दिए अभी 5 मिनट में, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करो, डायग्राम बना बना के डिस्कस किए हैं, क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन बढ़े, नहीं आया तो इसको पहले लिखो वीडियो पॉज करके, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते चले जाएं। इसको देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई जरा ध्यान से देखिएगा। दो वर्टिकल प्लेन मिरर, ठीक है, वर्टिकल प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री विथ ईच अदर, एक रे जो है आया हॉरिजेंटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर एंड देन फ्रॉम अदर, ये सिंपल डेविएशन पूछ रहा है, इतना नोटंकी लिखने का फायदा, सिंपल दिया ना कि दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60, और आपसे बताइए डेविएशन, तो बीच में 3 लाइन लिखने का फायदा वो देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज कर जाए, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा तुमको, दो वर्टिकल प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, और आपसे पूछ रहा है डेविएशन, तो डेविएशन का दो फॉर्मूला था ना, सिंगल प्लेन मिरर का क्या था 180 माइनस 2i, सिंगल प्लेन मिरर का कितना था 180 माइनस 2i, और दो प्लेन मिरर के बीच का कितना था डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा, कितना था 360 माइनस 2 थीटा, 360 तो ठीक है, 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 60, थीटा कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है ना, 60 इज द थीटा, पुट कर दो आंसर फेंक देगा कितना 240। ये क्वेश्चन कैसा लगेगा अगर हम बोले एग्जामिनेशन का है, इफ यू हैव एररलेस दैट मींस यूएसएस फिजिक्स, गो थ्रू इट,
उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन के नाम के साथ, ठीक है। बेस्ट बुक एवर, USS, नाम सुने हो, एररलेस, कोटा का फेवरेट बुक है, मेरा तो सबसे फेवरेट, ठीक है। खैर, लेकिन उस किताब को तभी बनाइएगा जब आपके अंदर, क्या बोलते हैं हम लोग के सर, बोलते थे कि जब तुम्हारे अंदर तेल हो ना ज़्यादा तभी बनाना, समझे। नहीं समझे तो भाई क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे कुछ कुछ और क्वेश्चन देखिए। ये सवाल है, लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आपका नोट्स परफेक्ट बनना चाहिए इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम वीडियो को रोकेंगे तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला क्वेश्चन ये था, यहाँ पे पॉइंट P का निकालना है, दूसरा ये था। डायग्राम से समझिएगा, डायग्राम से, क्योंकि बेस्ट है क्या चीज, डायग्राम। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा क्या है। तो सिंपल इसमें सवाल है कि कोई ये है, क्या नाम है, सर्कल, कोई क्या है, सर्कल, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा था कि सर्कल पे एक रे आया और आने के बाद वो वर्टिकली चला गया। कैसा चला गया, वर्टिकली, ठीक है। तो इसी पॉइंट को, ये पॉइंट अगर हम P बोल दें तो इसी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। इसी पॉइंट का क्या बताइए, कोऑर्डिनेट, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और इधर से रे आया और ये रे भाग गया। क्लियर, कैसे बनेगा। और मान लेते हैं सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, कितना दिया हुआ है, आर, इसी आर के टर्म में बता दो। तो कैसे बनेगा, अगर बना सकते हो तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। रिज्यूम करके देखिएगा आपका सही बना या नहीं। क्लियर है, हम बनाए तो देखो ध्यान से, हमको लगता है P पॉइंट जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब एक्स उसमें निगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव। एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। अर्थ पहले निकाल तो लें, बाद में पॉजिटिव नेगेटिव करते रहेंगे। तो तुम शायद इतना जानते होगे कि रे जो आया वो नॉर्मली आता है ना, जितना I इक्वल टू आर, ये कॉमन सी बात है। अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमको लगता है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। अगेन सवाल में दिया हुआ था कि कितना एंगल से, नहीं ये नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या किए, दिस इज द सर्किल, रे आया और नॉर्मली भाग गया ना, दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है, 90, तो आधा कितना होगा, 45। अगेन ये आधा कितना होगा, तो 45 डिग्री। क्लियर, दिस इज रेडियस एंड दिस इज व्हाट एंगल, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। कोई कष्ट, क्वेश्चन बन गया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया, है ना। देखो ध्यान से, P पॉइंट का एक यहाँ पे ड्रॉ कर दें और P पॉइंट का एक यहाँ, ये क्या किए भाई, तो ये किए इसका x कोऑर्डिनेट और दिस इज द y कोऑर्डिनेट। याद है ये पूरा डिस्टेंस r है, तो r का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, r cos 45, जिधर थीटा मालूम उधर cos और इधर नहीं मालूम उधर साइन, याद है। तो ये वाला कितना होगा, r cos 45 डिग्री, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट जानते हैं क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, r sin 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट निगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो r sin 45। ध्यान से देखिएगा, फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से देख लो, यही इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, क्या ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल तो सेंटर से पास करेगा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, तो r, रेडियस इज r, ये एंगल कितना होगा 45, तो ये भी कितना होगा 45, तो इसका कंपोनेंट तोड़ दिए, ये हो जाएगा r cos 45 और ये हो जाएगा r sin 45, दिस इज द आंसर। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो एक जैसा और क्वेश्चन है कि कोई रे आ रहा है और जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री।
तो इस पॉइंट का बताइए तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल, देखो फिर से डायग्राम बना लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज द सर्किल, ठीक है, दिस इज द सर्किल, और कोई रे आया ऐसे भागते हुए और 90 डिग्री पे नहीं गया, कितना डिग्री पे गया, 60 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना। सबसे पहला काम क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना, नॉर्मल। मान लेते हैं नॉर्मल, थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो गड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। अब कहा जा रहा है सवाल में कि ये टोटल एंगल 60 है, ये टोटल एंगल क्या है, 60 है। तो ये आधा कितना होगा, 30। तो ये भी कितना होगा, 30 ना। तो 30 होगा और ये डिस्टेंस कितना है, r। तो ये कितना एंगल है, 30, ठीक है। 30 क्यों है, क्योंकि ये टोटल कितना है आपका, 60। तो टोटल 60 है तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा, I इक्वल टू आर होता है ना, तो 30 30 दोनों बनाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 30। तो r का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, r cos 30, और r का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, r sin 30। हाँ कि ना। तो p पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में है ना, तो इसका x निगेटिव बट y पॉजिटिव, x निगेटिव बट y पॉजिटिव। तो x कितना आया, फिर से देख लो, r cos 30, और ये कितना आया, r sin 30। कंपोनेंट तोड़ना जानते हो ना, जिधर थीटा मालूम उधर cos, जिधर नहीं मालूम उधर sin, यही तो है। r cos 30 और इधर कितना, r sin 30। ये माइनस क्यों लिखा गया, क्लियर है, समझ में आया। इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। कि हम ऐसे ही रहे, कहने का मतलब ऐसे ही दिखाते रहे स्लाइड, तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। वीडियो का लेंथ बढ़ेगा तो MB ज़्यादा होगा, ठीक है। और हमको 4 GB ही मिलता है, कहाँ से अपलोड करेंगे ज़्यादा, ऊपर से सीरीज देखना होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है। क्या तुम नंबर ऑफ इमेज निकालना याद है या भूल गए, नंबर ऑफ इमेज निकालना याद है या भूल गए, ये बताओ। याद होगा, हमको लगता है याद होगा, हमको लगता है तुमको याद होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ याद है कैसे कैसे करते थे, देखो 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 देखो, वो रिकॉर्ड हो रहा है, हमको लगा पॉज है। चलो देखो 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 देखो, छोटा नंबर ऑफ इमेज निकालना याद है ना, 90 डिग्री और 0 डिग्री कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। 90 डिग्री में कितना नंबर ऑफ इमेजेस, 3। सबसे पहले क्या निकालना, 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा। तो 360 बाई 90 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 इज द इवन नंबर, तो इवन में एक घटा देते हैं ना, कितना आएगा, 3। तो 90 डिग्री में कितना इमेज बनेगा, 3। 90 में कितना बनेगा, 3, ठीक है। इसका यूज करने वाले हैं। और एक है आपका है 0 डिग्री, कौन सा डिग्री, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो बहुत आसान है ना, सबसे पहले क्या निकालें, 360 बाई 0, तो वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाता था ना। तो उसी का यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या चीज, 2 प्लेन मिरर है, दिस इज फर्स्ट प्लेन मिरर एंड दिस इज सेकंड प्लेन मिरर। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से यहीं तक बनाइएगा, पूरा प्लेन मिरर होता है भाई, पूरा का पूरा होता है, आधा अधूरा क्यों बनाए, पूरा का पूरा होता है, क्लियर। तो मान लेते हैं दिस इज द 2 प्लेन मिरर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, कितना है, 90। और ये रहा कहीं पे एक छोटू सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। तो कितना इमेज बना था, 3। कितना बना था, 3। 360 बाई 90 4, 4 इज द इवन नंबर, एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 3। 3 इमेज कहाँ कहाँ बना, जरा ड्रॉ करो तो ये ऑब्जेक्ट अगर रियल है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, तो इसका एक इमेज इस मिरर के कारण यहाँ पे बनेगा, क्या चीज, वर्चुअल, पहला इमेज मान लें I1। इस रियल का एक इमेज और नीचे भी बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लेते हैं दिस इज द सेकंड इमेज, दिस इज आल्सो वर्चुअल, दिस इज आल्सो वर्चुअल, हाँ कि ना। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, ऐसे ही होता है ना। ध्यान से देखिएगा, 2 2 3 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा।
इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगा, और हमको लगता है कि ये जो वर्चुअल इमेज बना है उसका एक और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, I3। ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, दिस इज द सिंगल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, एंड दिस इज द थर्ड इमेज। 90 डिग्री में 3 इमेज बनता है ना, 3 इमेज बना दिए। ये रहा वर्चुअल, दिस इज ऑल्सो वर्चुअल, एंड दिस इज रियल। रियल क्यों है? क्योंकि वर्चुअल का जब इमेज ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाता है, रियल। इधर से भी देख लो, वर्चुअल का जब इमेज ड्रॉ करेंगे तो कैसा बन जाएगा, रियल। समझे? तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हुआ कि 90 डिग्री रहेगा तो कितना इमेज बनेगा, 3। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म 3, बट नंबर ऑफ रियल इमेजेस 1। देखिए ना, नंबर ऑफ रियल इमेजेस 1 एंड नंबर ऑफ वर्चुअल इमेजेस 2। सब लिखिएगा। पहला पॉइंट, 90 डिग्री में नंबर ऑफ इमेजेस 3 होता है, लिखो इसको। 90 डिग्री में नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है, 3। नंबर ऑफ रियल इमेजेस 1 इन थर्ड कोऑर्डिनेट, number of real images 1 in third coordinate, and number of virtual images is 2, number of virtual images is 2 in second and fourth coordinate, second and fourth coordinate। कोई कष्ट? आगे बढ़े। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले डायग्राम बना लें या समझा दें। दिस इज द सर्किल। अब ये सर्किल क्यों ले रहे हैं सर? सर्किल से खास लगावे, इसीलिए सर्किल ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सर्किल, दिस इज द सर्किल। ठीक है, अब चूंकि दो रे के बीच का कितना, मिरर का कितना था, ये एक्स एक्सिस, दिस इज द बाई एक्सिस, दो मिरर मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट मिरर, दिस इज द सेकंड मिरर, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। कोई कष्ट? ये क्यों कर रहे हैं सर? तो जरा देख लो, देख लो, आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो एक इमेज यहां बनेगा, दिस इज द वर्चुअल, दूसरा इमेज यहां बनेगा, दिस इज ऑल्सो वर्चुअल, और थर्ड इमेज यहां बनेगा, दिस इज रियल, दिस इज रियल। तो 3 इंपॉर्टेंट तुमको रिजल्ट याद करा चुके हैं अब तक। क्या चीज कि 90 डिग्री में 3 इमेज बनता है, दूसरा रिजल्ट 2 वर्चुअल बनता है, तीसरा रिजल्ट 1 रियल बनता है, और ये इतना बार आया है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। और चौथा रिजल्ट कि क्या रिजल्ट आया, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑल द इमेजेस, ऑल द इमेजेस, ऑल द इमेजेस, जितना भी इमेज बने वो सब एक सर्किल पे लाई करता है। पता चला सर्किल क्यों लिए? सबका सब एक क्या लाई पड़ता है, सर्किल पे। समझ में आया? चौथा पॉइंट लिखो, द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इट्स ऑल द इमेजेस, including its all the images will lie on a circle, will lie on a circle whose center is point of intersection of two mirror। है ना, ये पहला मिरर और ये दूसरा मिरर ना, तो दोनों मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ना सर्किल का सेंटर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, दैट सर्किल का सेंटर। कोई कष्ट? डायग्राम बनाओ, वीडियो पॉज करो, डायग्राम बनाओ, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करो, डायग्राम बनाओ, हम अगला देखते हैं। अगला क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। दो मिरर के बीच में 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट मिरर, सीधा बन जा, सीधा 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 सीधा, दिस इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत? फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर।
ठीक है, और दोनों के बीच में कितना एंगल 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो एक इमेज मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है। अच्छा ये बताओ 60 डिग्री रहेगा तो कितना इमेज बनेगा। तो सबसे पहला क्या काम 360 और बटा क्या निकालना 60 डिग्री, है कि नहीं। ये कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। 6 इज द इवन ऑड, 6 इज द इवन। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा 6 - 1 5, कितना 5 ना। तो एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा 5, कितना इमेज 5। कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो फिर से 60 डिग्री पे बांटो, तो यहां से यहां 60 था, अगेन 60 कितना होगा 120 पे ना, दिस इज अगेन 60 180 पे, अगेन 60 अगेन 60 अगेन 60, है ना। तो 360 पूरे को 60 डिग्री में बांटेगा तो कितने खाने बटेंगे 6 ना। देखो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, तो बड़ा आसान ना। इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा और एक इमेज यहाँ बनेगा। कितना नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 बनता भी है। 60 डिग्री में कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनता है 5, बना दिए ना। अब वही अगर सर्किल पे लाई करवाएंगे तो सारा का सारा सर्किल पे लाई करेगा इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लो, इसको लिख लो, ठीक है। अगर तुमको लगे वीडियो फास्ट हो रहा है तो वीडियो स्लो करने का भी ऑप्शन है, और जब बोले लिखने के लिए तो तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं यही कि मान लेते हैं दिस इज 1 मिरर, दिस इज सेकंड मिरर, ठीक है। और इसी के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका एक और मिरर बना देते हैं, ठीक है, जो 120 पे होगा, यही होगा ना, बन गया। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहां बनेगा, दूसरा इमेज यहां बनेगा, तीसरा इमेज यहां बनेगा, चौथा इमेज यहां बनेगा और पांचवा इमेज यहां बनेगा, और इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स ऑल द इमेजेस, इंक्लूडिंग इट्स ऑब्जेक्ट एंड ऑल द इमेजेस लाई इन सर्किल, लिखिएगा पॉइंट, all the images including object lie in the circle। और सर्किल का सेंटर क्या होगा, तो दिस इज मिरर, दिस इज मिरर, दोनों मिरर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो ध्यान से रिजल्ट 90 डिग्री 60 डिग्री 72 डिग्री सबका ऐसे ही बनता है, पर वो प्रोसेस कहलाता है, और अपन को प्रोसेस का आचार नहीं लगाना है, ठीक है। जो छोटा सा क्लू बनता है निकालने का हमको वो सीखना है, ना कि प्रोसेस। तुम लोग जानते हो ना कि सबसे पहले हम ट्रिक्स बताते हैं, बाद में प्रोसेस बताते हैं, ताकि ट्रिक्स पहले दिमाग में इजिली आ जाता है, क्योंकि शॉर्ट होता है ना। तो ट्रिक्स जब इजिली आ जाएगा तो हर बार कोशिश करोगे ट्रिक्स से बनाने का, बन जाता है सवाल। बाद में प्रोसेस भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोसेस स्किप करते हैं, प्रोसेस भी बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग प्रोसेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बट एग्जामिनेशन में आपका ट्रिक ही काम आने वाला है, क्योंकि ट्रिक्स जो इजीली से समझ जाते हैं ना वो इजीली याद रहता है, बट प्रोसेस प्रोसेस थोड़ा सा एक स्टेप भूल गए तो कहानी खत्म। पर इस प्रोसेस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए उसको भी याद रखना है। क्या चीज, जैसे 90 डिग्री का इंपॉर्टेंट, 2 वर्चुअल 1 रियल, और ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इट्स ऑल द इमेजेस lie in circle whose point of intersection is center of circle, क्लियर है। तो 90 डिग्री का कर दिए, 60 डिग्री का कर दिए, जितना भी डिग्री का होता है सब ऐसे ही बनता है। आपको बीएम शर्मा में मिलेगा ऐसा चीज, और किसी किताब में नहीं मिलेगा। बीएम शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन, क्लियर है। कोई कष्ट नहीं ना, आगे बढ़े, लिखा गया। अच्छा मस्त चीज 120 डिग्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। कितना 120, तो कितना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे 360 बाई थीटा निकालना ना, लिखते पॉइंट चले जाना।
पहला पॉइंट लिखना है 90 डिग्री होगा तो 3 रिजल्ट लिखा है, डायग्राम भी बना लेना। फिर 60 डिग्री तो 4 पॉइंट होता है, उसको भी लिख लेना। अब 120 तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, 360 बाई थीटा निकालना। हमको लगता है एक कट जाएगा कितना बार में, 3। 3 इज द ऑड, 3 is the odd. It depends on symmetrical or unsymmetrical. If it is symmetrical, then 3 minus 1 2 images. If it is unsymmetrical, then 3. याद है रिजल्ट, 360 बाई थीटा निकालना। अगर वो ऑड आया तो दो चीज पे डिपेंड, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 2, और अनसिमेट्रिकल तो वही का वही रह देंगे, दैट मीन्स 3। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है, ये कि 120 डिग्री में 2 इमेजेस बनता है इफ इट इज सिमेट्रिकल, और 3 इमेजेस बनता है इफ इट इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से सर्किल आया। समझाना चाहते हैं, क्यों समझाना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स आपके बोर्ड का सब्जेक्ट है, और बोर्ड में सब चीज पूछा जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट प्लेन मिरर, और सेकेंड प्लेन मिरर इससे 120 डिग्री पे है ना। ठीक है, यहीं से ड्रॉ करते हैं। और सेकेंड मिरर कैसे है, 120 डिग्री पे। कोई कष्ट? इससे बड़ा अच्छा डायग्राम बनता है। ये दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 120। 120 मान लेते हैं सिमेट्रिकली रखा हुआ है, मतलब यहाँ बीचों बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, कितना इमेज, बोलो बोलो बोलो, सिमेट्रिकल 120 डिग्री, तो 360 बाई 120 3। सिमेट्रिकल है तो कितना होगा, 2 होगा ना। कहाँ कहाँ होगा जरा बताओ तो, कहाँ कहाँ होगा? तो एक 120 और बना दें, बना सकते हैं ना। तो एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहां बन गया, और दूसरा इमेज कहां बन गया, यहां बन गया आंसर। ठीक है, सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल था, याद रखिएगा, अनसिमेट्रिकल बताने वाले। सिमेट्रिकल था तो 2 इमेज बना, सिमेट्रिकल था तो कितना इमेज बना, 2। कहाँ कहाँ बना देख लिया, 2 मिरर 120 डिग्री पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट एकदम देखो बीचों बीच में था। ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, जस्ट इसके बीचों बीच में, बीचों बीच में, इसीलिए बना 2। पहला इमेज कहाँ बना, दिस वन, और दूसरा इमेज कहाँ बना, दिस वन। एंड ऑल द इमेजेस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट लाई इन अ सर्कल हुज सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 मिरर। क्लियर? ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बार बार हम इसको बोल रहे हैं। क्लियर है? अब मान लेते हैं, इसको लिखो बॉडी पॉज करके, हम अनसिमेट्रिकल का बताते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अभी 120 डिग्री, बट इट्स अनसिमेट्रिकल, बट इट्स अनसिमेट्रिकल। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले फिर से डायग्राम बनाए या इसी को सुधार दें? तुम लोग लिख चुके हो ना, ठीक है, इसी को सुधार देते हैं। देखो ध्यान से, मान लेते हैं, मान लेते हैं, देखो देखो देखो, देखो। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे रखा हुआ रहे, मान सकते हैं ना, मानने में क्या जाता है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो क्या ये सिमेट्रिकल है? तो एकदम नहीं सिमेट्रिकल है, क्योंकि सिमेट्रिकल होने के लिए दोनों एंगल सेम चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? दैट मीन्स कहने का मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बट यहाँ पे सेम नहीं है, दैट मीन्स ये अनसिमेट्रिकल, दैट मीन्स ये अनसिमेट्रिकल है। तो 120 डिग्री और अनसिमेट्रिकल, तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस, बोलो बोलो। तो 360 बाई 123 है ना, और अनसिमेट्रिकल तो 3 का 3, तो हमको 3 इमेज ड्रॉ करना है। पता है, अगर बोर्ड में आएगा तो आपको वो होता है ना कंपास, जिसको हिंदी में डेढ़ गोड़िया कहते हैं, उससे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑप्टिक्स हो, मॉडर्न हो, या इलेक्ट्रोस्टैट हो, मैग्नेटिज्म हो, इन बोर्ड का सवाल में ऐसे ही ड्रॉ करना रहता है, तब जाके नंबर मिलता है बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और बना लेते हैं 120 डिग्री पे। अब ध्यान से देखिएगा, आगे आगे हम ये करने वाले हैं, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका एक इमेज यहां बनेगा, दिस इज द फर्स्ट इमेज, दूसरा इमेज यहां बनेगा, दिस इज द सेकंड इमेज, और तीसरा इमेज यहां बीचों बीच में बनेगा। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट का नहीं बना, इन दोनों का के बाद लिए बना, समझिएगा। इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, और
इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, या फिर कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ बना है, याद रखिएगा, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ बना है, इसीलिए कितना इमेज बनता है? 3 अनसिमेट्रिकल में। देखो तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो प्लेन मिरर बड़ा बेसिक है, अगर उसको अच्छे से क्लियर हो गया ना तो बाकी सारा कनकेव, कन्वेक्स, मिरर, लेंस सब आसान हो जाता है। लेकिन लोग इन सब चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्या ध्यान देते हैं, इसलिए तो टफ हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, लिखा गया। तो क्या सीखे? 90 डिग्री सीख लिए, 60 डिग्री सीख लिए, 120 सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सीख लिए, ठीक है। अब 0 डिग्री, कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो याद है 0 डिग्री में कितना नंबर ऑफ इमेजेस? तो सबसे पहले क्या करना है? 360 बटा 0, ये कितना आ जाएगा? तो ये हमको लगता है आ जाएगा इन्फिनिटी। तो देयर विल बी इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, देयर विल बी इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो इनफिनाइट है तो कैसे कैसे होगा? तो हम बताया था ट्रायल रूम या सैलून में, ठीक है। तो पहले बताते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस सैलून में और ट्रायल रूम में अनंत क्यों नहीं बनता है, 15-20 बनते बनते खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैलून में जो मिरर रखा हुआ रहता है ऐसे रखा हुआ रहता है, ठीक है, कि इधर जाके कोई एंगल बन जाए। परफेक्टली 0 डिग्री नहीं होता, याद रखिएगा। परफेक्टली न ट्रायल रूम में न सैलून में कभी 0 डिग्री नहीं होता है। बट हम लोग आइडियल पढ़ते हैं, याद रखिएगा, हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं? आइडियल, ठीक है। क्यों? देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएगा, कुछ होगा, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। हम लोग आइडियल पढ़ते हैं, इसीलिए तो आइडियल पढ़ते हैं, इसीलिए 0 डिग्री में अनंत, हाँ अनंत हो गया। बट रियलिटी हटके होती है। रियलिटी तो ये भी होता है कि प्लेन मिरर आज तक कहीं देखने को मिला है तुमको? अगर तुम बोलो कि हाँ हम प्लेन मिरर देखे हैं कहीं, तो हमसे ज़रूर मिलना, ठीक है। प्लेन मिरर बहुत बड़ा बड़ा कहानी है। तुम अगर एनावेला डॉल का नाम सुने हो? एनावेला डॉल का नाम सुने हो? छोड़ो सर, फिजिक्स पढ़ाओ, क्या कर रहे हो? हॉरर मूवी का कहानी बता रहे हो? तो कभी मिलेंगे तो बताएंगे एनावेला डॉल का प्लेन मिरर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, घोड़ों और घोड़ियों दो प्लेन मिरर मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्लेन मिरर एंड दिस इज द सेकंड प्लेन मिरर, क्लियर। और मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटू सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कितना है? y, क्लियर। ये डिस्टेंस कितना है आपका? x, डायग्राम बनाइएगा मस्त तरीके से। और ये डिस्टेंस कितना है? y, यूजिंग स्केल, पेंसिल, रंग बिरंगा कलम, ठीक है। ऑप्टिक्स पढ़ने का रूल होता है एकदम रंग बिरंगा कलम, रंग बिरंगा कलम जितने प्रकार का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहां बना देगा, कितना के डिस्टेंस पे? x। अरे हाँ कि ना, अनंत बनने वाला है तभी तो एक ही बना है। इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर यहाँ पे इमेज बना देगा, हाँ कि ना? कितना डिस्टेंस पे? बाई डिस्टेंस पे। तो इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहाँ बनाया और इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर पहला इमेज यहाँ बनाया, 1 डैश बोल दे, ठीक है। तो पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो डायग्राम बना के। दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। कोई दिक्कत? पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट्स लिखो, पहला पॉइंट्स में क्या लिखना है? लिखो द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन first images, the distance between first images is equal to, distance between first images is equal to, कितना इमेज बना? फर्स्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? तो यही ना, यहां से पूरा यहां तक का डिस्टेंस, हाँ कि ना? कैसे लिखाएगा? दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज ऑल्सो y। काउंट करो, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y, हो जाएगा ना? तो दो को कॉमन ले लें, क्या निकलेगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस ऑफ वाई।
अरे हाँ कि ना, सही होगा ना। फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस 2x+y, याद रखिएगा। फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना, 2x+y। तो सेकंड इमेजेस के बीच का डिस्टेंस 4x+y। नहीं, कुछ क्लू नहीं बना क्या? फर्स्ट इमेजेस का कितना आया, दुगना आ गया ना, 2 टाइम्स। फर्स्ट इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना, 2 × x+y, मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the distance between second images, the distance between second images कितना हो जाएगा? तो हमको लगता है फर्स्ट इमेजेस के बीच का कितना था, दुगना। तो सेकंड इमेजेस का क्या होगा, इसका भी दुगना, कितना हो जाएगा, 4। कितना, 4 इंटू x+y। क्लियर और नॉट क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए ही लिख रहा है और किसके लिए नहीं। ठीक है, अब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस कितना आया था, बोलो बोलो। अब हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेजेस, वो कितना आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेजेस, वो कितना होगा। ठीक है, पूरा करते जाओ करते जाओ, सिखा चुके हैं। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार फिर से सीख लो। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेजेस कितना आया, 2 × क्या आया था, x+y। यही था ना, था कि नहीं था? फर्स्ट इमेजेस 2 × x+y। ठीक है, थोड़ा जूम कर दें, छोटा दिख रहा है, जूम यहाँ बहुत हो सकता है, तुम बस बोलो कि नहीं दिख रहा है, पर लाइव थोड़े चल रहा है, हम ही को देखना पड़ेगा। फर्स्ट इमेजेस क्या है, 2 × x+y, इसको लिख सकते हैं ना, 2 × 1 लिख सकते हैं ना। सेकंड इमेजेस का क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 2 × 2, दैट मीन्स 4। क्लियर है, नहीं क्लियर है? फिर से देखो, फर्स्ट इमेज का क्या था, 2x+y, मतलब 2 × 1x+y। सेकंड इमेज का क्या लिख सकते हैं, 2 × 2x+y लिख सकते हैं ना। x+y क्या था, मिरर के बीच का डिस्टेंस, यही था ना। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, x+y एक्चुअली में क्या था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ना, टोटल। अगर ये a दिया रहे तो a ले लेंगे, x+y का कितना वैल्यू, a। कोई दिक्कत, बहुत पॉइंट आने वाला है, जरा ध्यान से लिखते चलिएगा। अगर हम पूछे डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेजेस, तो क्या लिखेंगे, 2 × 3, 2 × 3 और क्या चीज, x+y। कोई दिक्कत नहीं ना। फोर्थ इमेजेस तो क्या लिखेंगे, 2 × 4, 2 × 4 x+y। कोई कष्ट, लिखाया। हम और क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए तुम इसको लिखो पहले। लिखा गया। जैसे फोर्थ इमेजेस था ना, मान लेते हैं सेवंथ इमेजेस। कौन सा इमेजेस, सेवंथ इमेजेस कितना होगा बताओ जरा। सेवंथ इमेज, फोर्थ इमेजेस तो 2 × 4, सेवंथ इमेजेस तो क्या हो जाएगा, 2 × 7, सेवंथ इमेजेस तो 2 × 7। कोई कष्ट। अब अगर हम बोले यहाँ पे नहीं, चलो 54th वाला बताओ, कौन सा वाला, 54th वाला, तो क्या होगा, लिखते चलिएगा। 54 का क्या हो जाएगा, 2 × 54, 2 × 54 इंटू x+y। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कि 10-15 इमेज ही बनेगा, ये तो बहुत सारा सवाल इमेज बनेगा ना, बहुत ज्यादा इमेज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई भी बहुत सारा इमेज बनेगा। तो कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, तो वो निकालने का कितना अच्छा क्लू बन गया, और हमको लगता है याद होते हो गया तुमको। अरे हुआ कि नहीं हुआ? जैसे इस सवाल में देखो, ये सवाल बन जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन 4024, 4024, तो क्या होगा, 2 × 4024, हाँ कि ना, 2 × 4024 इंटू x+y। क्लियर। सिमिलरली एक जनरल बना लेते हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। कितना, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस, तो क्या लिख देंगे, 2 × n, 2 × n और x+y, 2 × n और x+y। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस चीज को क्या रखना है, याद। ये डिस्टेंस बिटवीन nth वाले को क्या रखना है, याद, 2 × n और x+y, 2 × n और x+y। कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखना है, 2 × n x+y।
कोई भी डिस्टेंस रहे, जैसे हम मान लेते हैं 104, बहुत आसानी से बन जाएगा ना। क्या चीज लिख दोगे, 2 × 104, 2 × 104 इंटू एक्स प्लस वाई। कोई कष्ट नहीं ना। एक सवाल दिखा दें एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन का कहें, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, कहाँ रहा, ये रहा। आजा 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 आजा, आ गया घोड़ा। क्या सवाल है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ए। दो मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, ए। कहने का मतलब किताब का मेथड नहीं देखना, इतना लंबा चौड़ा। बट समझे कि नहीं समझे, ये सॉल्यूशन दिया हुआ इसलिए दिखा रहे हैं। ये दिखाना अब है मॉड्यूल में तो क्या कर सकते हैं, दिखाना तो पड़ेगा ही, ये इसी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हालांकि करना नहीं है ऐसा, बस हम लोग जो याद किए ट्रिक से उसी से बनाएंगे, फालतू का चीज़ नहीं। क्लियर। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो क्या होगा देखते हैं। कहाँ गया कहाँ गया, रुको 1 मिनट लाते हैं। देखो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, फिर से बोल रहे हैं प्रोसेस नहीं जाना है, नहीं तो पागल हो जाएगा इंसान। क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट मिड में रखा हुआ है, दो प्लेयर मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ए। अरे इसी तो एक्स प्लस बाई मानते थे, इसी क्या मानते थे, एक्स प्लस बाई। अगेन बोल रहे हैं सोल्यूशन से नहीं जाना है। ये सवाल 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट पूछी है वही टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, सर नहीं बना है, तो उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना है, तुमको भी समझाएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन। ठीक है, टेंशन मत लेना, बनेगा, फटाक से बनेगा। देखो ध्यान से, क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन मिरर, दो मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना था, ए। कितना था, ए। एक प्लेन मिरर फॉर्म इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, हाँ बनाता है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हाँ बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनथ ऑर्डर ऑफ इमेजेस, कौन सा, एनथ। तो एनथ वाला याद है, 2 × n x+y। याद तो नहीं होगा, भूल गए होगे, भूल गए होगे ना। 2 × n x+y। अब x+y a दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2 × n × a, क्योंकि a क्या है, दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 × n x+y, और x+y का वैल्यू कितना दिया हुआ, a। समझ में आ रहा है, ये जल्दी बन गया, नहीं तो इतना डायग्राम कौन बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ाई ऐसा करो कि क्वेश्चन फटाफट बने। किताब का सॉल्यूशन किताब के पास ही रहने दो, उसी को शोभा देता है। एग्जामिनेशन में उसी बच्चे का रिजल्ट होता है जो हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका सीख चुके हैं। ठीक है, हम सीख चुके हैं, मेरा रिजल्ट हुआ, अब हम तुमको सिखा रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आफ्टर ऑल लाइफ इज योर्स नॉट माइन। क्लियर, आगे बढ़े, इसको मिटाना पड़ेगा ना। हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिख चुके हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो पेज पहले पीछे जाएं और उसको लिखें। क्लियर, तब उसके आगे बढ़ें, क्योंकि नोट्स परफेक्ट बनना चाहिए भाई, नोट्स परफेक्ट सब चीज के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएगा, डीसी पांडे, सीपी सिंह, सिंगेज, एससी बरान शायद नहीं मिलेगा, बीएन शर्मा में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन 7th इमेजेस, बन जाएगा। nth का क्या था, 2 × n x+y, ये क्या है, 7th इमेजेस, तो क्या हो जाएगा 2 × 7 और x+y जानते हो ना, x ये बाई ये एक्चुअली टोटल डिस्टेंस ना। पीछे वाले क्वेश्चन में इसी को a से लिखा रहा था, है ना। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 3। ये डिस्टेंस का कोई यूज नहीं जिंदगी में, नहीं यूज है, समझे कि नहीं समझे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 x+y कहने का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3। कितना आ गया, 42। अगर पूछेगा nth के बीच का डिस्टेंस बताओ घोड़ा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 2 × n और x+y कितना दिया हुआ है, 3। आंसर आ गया। अगर हम पूछेंगे नहीं बताओ तो 117, तो क्या लिखेंगे, 2 × 117, यही लिखेंगे ना, इंटू x+y, तो x+y कितना है, 3। जो सॉल्व हो क्या है, दिस इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसा करो कि कोई भी किताब बनाए तो बने। क्लियर, तो 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी के क्वेश्चंस का और क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जिसमें ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सॉल्व कर चुके हैं हम। ठीक है,
थर्ड नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर देखेंगे, सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पूरा और रहेगा आपका क्वेश्चन दिया हुआ, क्लियर। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपका रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहेगा, तो आराम से आप देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सब का सॉल्यूशन रहेगा, और उसके नेक्स्ट वाले में डिस्क्रिप्शन में आपका, नेक्स्ट वाले में बोलेंगे क्या, इसी में बोल रहे हैं, नेक्स्ट वाले में आपका सिप्पी सिंह की बुक का प्लेन मिरर का क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और यूएसएस का भी रहेगा। किसी से मांगे, मेरे पास कोई किताब है नहीं अभी, ठीक है, लॉकडाउन में सब बंद है। तो ये दो चीज़ आपको मिल जाएगा आज के लेक्चर्स में। पूरा पहले 1 से 3 कंप्लीट कर लीजिए, 1 से 3 पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा थ्योरी, पूरा क्वेश्चन पूरा अच्छे से बना लीजिए, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। और उसके बाद क्या करते हैं, प्लेन मिरर का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। जो जो हमको लगेगा क्वेश्चन बनाना चाहिए वो हम बना लेंगे, और बाद में आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा, डाउनलोड करके इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। और नहीं बनेगा तो तुम लोग बता ही सकते हो हमको कि सर ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो फिर उसका एक और वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब प्लेन मिरर के बाद वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा उस पर थोड़ा डाउट रहेगा, हालांकि उम्मीद है कि बनेगा, ठीक है, हम बनाएंगे। बस वही कि नेट रहे उतना तब ना, अपलोड भी करना रहता है, क्लियर। तो बनेगा, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास इन सब का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, पूरा बनाएंगे मज़ेदार तरीके से, कोई कष्ट नहीं ना। और उसके बाद शुरू करेंगे कौन सा, कर्व मिरर, वही कनकेव कन्वेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास शायद लास्ट क्लास होगा प्लेन मिरर का, फिर पूरा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, नहीं बने तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कॉपी को या फिर वीडियोस को, और फिर स्फेरिकल मिरर, दैट मीन्स कनकेव और कन्वेक्स, क्लियर है। चलिए स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए घर में रहिए, क्वारंटाइन होकर रहिए बाहर निकलेगा तो पुलिस ले जाएगा पकड़ के, ठीक है।